हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं शादी की शॉपिंग के लिए कानपुर। ये देखो, मेरी कज़न है नेहा और मेरे साथ मेरा भाई, मेरी नानी और मम्मी भी जा रहे हैं। हम सब कानपुर जा रहे हैं क्योंकि कानपुर में जो मार्केट होती है शॉपिंग के लिए, शादी की शॉपिंग के लिए स्पेशली, बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा सही रेट्स में कपड़े मिल जाते हैं। ऑल्दो हमारा लखनऊ भी पीछे नहीं है, अमीनाबाद, नखास, आप जहाँ से भी शॉपिंग करना चाहो अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन हमने सुना था कानपुर में, क्योंकि कपड़ा मंडी है और बहुत सारी मार्केट्स हैं जो थोक में कपड़े देती हैं, तो यहाँ पर हमारी थोड़ी जान पहचान भी थी और हमने सोचा यहाँ से ही, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ख़रीदने हैं तो हमने सोचा यहाँ से ही कपड़े ख़रीद लेते हैं। तो फाइनली हम कानपुर जा रहे थे। कानपुर में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं। पहले हम उनके घर गए और उसके बाद फिर हम आगे की शॉपिंग के बारे में प्लान करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम घर पहुंच चुके हैं और ये उनका घर है और यहाँ पर झूला लगा हुआ था। हमने सोचा थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम इस झूले पे बैठ करके मज़े ले रहे हैं। फाइनली हम मार्केट में आ चुके हैं। हम यहाँ गरारे देखने आए थे, क्योंकि जो हमारे यहाँ लहंगा होता है वो तो लड़के वालों की तरफ से आता है, बट गरारे देख रहे थे जो हमें समझ नहीं आए। दैन उसके बाद हम कपड़े, सूट वगैरह लेने के लिए आ गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने सूट सेलेक्ट किए। ऑल्दो ये जो शॉप थी ये बड़ी ही अच्छी थी। बेकनगंज या बेगमगंज ऐसे कुछ कहते हैं इस मार्केट को। यहाँ हमारे मामू हमें लेकर आए थे और यहाँ से हमने शॉपिंग करी। यहाँ से हमने करीब 30 से 40 सूट खरीदे एंड लाइक सही रेट में हमें मिल गए। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो जो लखनऊ की मार्केट में मिलता है ना, उससे सही रेट यहाँ पे 800 का सूट अगर वहाँ मिलता है तो यहाँ पर आपको 300 का मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आपको 2000 का मिल रहा है तो यहाँ आपको 1000 रुपये में आराम से सूट मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से अच्छी खासी शॉपिंग कर ली। एंड देन इसके बाद हम दूसरी मार्केट में भी गए और यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की। कुछ बेडशीट्स वगैरह थी, जो हेवी सी बेडशीट्स होती हैं शादी वाली, वो सब ख़रीदी हमने। इसके बाद हमारे जेंट्स कपड़े खरीदने इन अंकल की शॉप पे बहुत अच्छा ब्रांडेड कपड़ा मिल रहा था। पर लड़कों के कपड़े हमें तो समझ में आते नहीं हैं, तो हम यहाँ पर अपनी वीडियो बनाने में लगे हुए थे दोनों, और सोच रहे थे कि यहाँ का काम कब निपटे और हम कब बाहर जाकर आगे की चीज़ें देखें। बट बहरहाल यहाँ पर इन अंकल ने बहुत अच्छे से सब कुछ दे दिया और बहुत अच्छे रेट्स भी लगा। इसके बाद मेन टास्क था मेरे साइज़ की चप्पल ख़रीदना, जो कि इम्पॉसिबल नज़र आ रहा था। तो फाइनली इतनी सारी शॉपिंग करके हम वापस आ गए। देख लो, ये सारे बैग्स जो हमने शॉपिंग करी है, लेकिन अभी शॉपिंग बाकी है। लखनऊ में भी शॉपिंग करनी थी। हम लखनऊ वापस आए और यहाँ पर फिर हम निकल गए नखास में भी बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। बहुत सारी चीज़ें थी जो बची हुई थी, क्योंकि शादी में ना आप चाहे कितनी भी शॉपिंग कर लो, शादी के लास्ट दिन तक शॉपिंग करनी ही पड़ती है। तो लखनऊ में हम आ रहे हैं चटापटी का गरारा। हाँ जी, तो मुझे हल्दी के फंक्शन के लिए चटापटी का गरारा चाहिए था और ये है नखास की मार्केट। अब मैं इसके अंदर गई हूँ और फिर मैंने इसके अंदर काफ़ी ढूंढा, बहुत सारी शॉप्स देखी, मुझे कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा था। बहुत सारी शॉप्स पर हम लौट कर भी गए, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी इस वीडियो में। आगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी डालूंगी, हल्दी की वीडियो डालूंगी, उसमें आप देखना कि वो गरारा कैसा था, आपको कैसा लगा। तो फ़िलहाल हम गरारा ढूंढ रहे थे और हमें मिल भी गया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम आर.के. ज्वेलर्स में भी गए। आर.के. ज्वेलर्स हमारा बहुत ही फेवरेट ज्वेलरी शॉप है। यहाँ से हम लोगों ने कुछ सामान लेना था, वो भी ख़रीदा। और इसके बाद हम गए चप्पल लेने। जी हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी चप्पलें सेलेक्ट की। मेरा साइज़ मिलता नहीं है इजीली, बट यहाँ पर नखास की ये शॉप थी, मेन रोड पर ही थी। यहाँ से मुझे मेरे साइज़ की एक चप्पल, एक हील्स फाइनली मिल गई। सो वो हील्स हमने मार्केट में जाकर गरारा भी फ़ाइनल किया अपना। मेरा गरारा भी बहुत प्यारा था, वो भी मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी। वो मेरे चौथी का गरारा है, बाद में दिखाऊंगी। और उसके बाद हम गए अपने कार्ड्स फाइनल करने के लिए। कार्ड्स के सजेशन मुझे मेरे भरत सर ने दिया था, जो मेरे ऑफिस के लाइक
प्रज्ञा मैम के हस्बैंड है भरत सर, उन्होंने मुझे एक शॉप सजेस्ट की थी जहाँ से उन्होंने अपनी शादी का कार्ड बनवाया था। तो जहाँ से प्रज्ञा मैम की शादी का कार्ड बना था वहाँ से मैंने भी अपना कार्ड बनवा लिया और उसके बाद हम आए टुंडे कबाबी। सो फाइनली इतनी सारी शॉपिंग के बाद हम लोग बहुत थक चुके थे और हम टुंडे पहुँच गए, मेरा फेवरेट स्पॉट। कुछ भी हो जाए मुझे टुंडे पे खाना खाना ही है अगर मैं अमीनाबाद आई हूँ, और अमीनाबाद के टुंडे में खाना खा के मेरा मन और मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। बट यहाँ पर हमेशा की तरह इतनी भीड़ लगी हुई थी दोस्त, यू कांट इमेजिन। इसके बाद हम चूड़ियाँ लेने गए और चूड़ी के लिए हम गड़बड़ झाले की मार्केट में गए थे और यहाँ पर कई सारी चूड़ी की शॉप थी, बट ये मेरे जीजू ने सजेस्ट की थी तो यहाँ हम आ गए चूड़ी लेने के लिए। ये था मेरा चूड़ा। सो फाइनली चूड़ीज़ और चूड़ाज लेके हम यहाँ से निकले एंड आई कांट टेल यू, शादी की शॉपिंग इतनी कॉस्टली होती है। मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ चूड़ियाँ मेरी 9-10 हज़ार रुपये की मिलेंगी। तो इतनी महंगी है सब कुछ, मार्केट इतनी महंगी है। लोग बोलते गड़बड़ झाला सस्ता है, बट नो, नथिंग इज़ सस्ता। यहाँ पर सब कुछ महंगा है, चाहे नखास हो अमीनाबाद हो, सब महंगा है। और फिर आर के जूलर्स से थोड़ा बहुत सामान और लेना था, वो लेकर हम यहाँ से निकले और फिर हम पहुँचे नेक्स्ट डे हम पहुँचे यहियागंज। सब कुछ महंगा था, इतना कुछ महंगा देखने के बाद जब हम यहियागंज मार्केट पहुँचे ना दोस्तों, तो एकदम दिल खुश हो गया क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एकदम सस्ता था। जी हाँ, सस्ता इसलिए था क्योंकि यहाँ पर थोक की मार्केट है और यहाँ पर लोग थोक में सब कुछ लेते हैं। सो यहाँ पे लाइक पैकेट्स में अगर आप कोई भी चीज़ सिंगल पीस नहीं देते, ये एक अच्छे से आप अगर आप बंडल वगैरह ले रहे हो किसी चीज़ का तो ही आपको ये बेचते हैं। सो यहाँ से हम लोगों ने कुछ हैंकीज़ वगैरह लिए। सो हम लोगों ने यहाँ से कुछ हैंकीज़ वगैरह ख़रीदने के बाद आगे के लिए टर्न हुए। यहाँ पर हमें कुछ डेकोरेशन का सामान लेना था यहियागंज मार्केट से। एंड इस दिन बहुत बारिश हो रही थी, पूरी यहियागंज मार्केट में किचकिच हो रही थी। बट फाइनली हम यहाँ पहुँच के आगे भी गए। कुछ शॉप से हमें थोड़ा सा सामान समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर रेट्स बहुत सही थे क्योंकि सब कुछ थोक के भाव में मिल रहा था। बस यहाँ पर इम्पोर्टेंट यह है कि आप किसके साथ जा रहे हो। जी हाँ, कोई ऐसा हो जो भाई मतलब जानता हो यहाँ के मार्केट के बारे में, यहाँ की शॉप्स के बारे में, तो वो ही आपको बता सकता है कि कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। तो जैसे हम इस शॉप पे गए, ये शॉप पर्स के लिए थी, हैंड बैग्स के लिए थी और यहाँ पर लाइक हर तरीके के हैंड बैग्स थे जो बहुत ही सही रेट पर मिल रहे थे। तो हम यहाँ गए और हमने ब्राइडल पर्स लिए, मेरी मम्मी के लिए पर्स लिए और कई सारी पर्स वगैरह जो थे वो हमने लिए, तो हमें बहुत सही रेट्स में मिल गए। देखो ये जितने भी पर्स है ना, ये अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो ये आपको जिस रेट पे मिलेंगे उससे अराउंड 40 to 50 मतलब हाफ़ समझ लो, हाफ़ रेट पे यहाँ पे आपको मिल रहे थे। इसके अलावा चूड़ी केस हमें चाहिए था, तो ये बड़े साइज़ का चूड़ी केस था, तो ये हमें 600 का मिल गया। मार्केट में ये अराउंड 1200 का था और हमने ये जल्दी से लिया और फाइनली हमारी शॉपिंग ख़त्म हो गई थी। जो मेन सामान था हमने वो ख़रीद लिया था एंड बहुत सारी चीज़ें थी जो शादी के दिन पहले तक ख़रीदनी थी। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।